का तुम्हारा बेटा और हमें पता ही नहीं। दादी माँ, जाहिर सी बात है, माँ किसी दबाव में आकर ये झूठ बोल रही हैं। इस नीच आदमी ने फिर से कोई चाल चली है। नहीं विवेक, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इसकी रगों में भी वही खून बह रहा है जो तेरी रगों में बह रहा है। वाह भाभी जी, वाह, बेटा है आपका। हमको तो बरसों बाद पता लग रहा है कि हमारा तीसरा भतीजा भी है। तो भाभी जी, अगर ये वाकई में हमारा भतीजा है तो फिर समाज से और परिवार से छुपाया क्यों गया इसे? भाभी जी, समाज से और परिवार से बच्चों को तभी छुपाया जाता है जब वो नाजायज हो और गंदा खून हो। चाचा जी, मत लगाइए ऐसे लांछन मुझ पर, मत लगाइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये बेचारी जो कुछ भी बोल रही है इस पापी के डर से बोल रही है। मुझे भी ये लगता है दादी माँ, इस शांतनु ने जरूर कोई जाल बिछा है। पहले इसने राधिका को फंसाया और अब मां को मजबूर कर रहा है। दादी माँ, इसने मां को डरा रखा है। लेकिन मैं इससे नहीं डरती, मैं इसे घर से निकाल कर रहूंगी। मानना पड़ेगा तुम्हें, बहुत ही शातिर चाल चली है तुमने। मेरी बहू को मजबूर किया है झूठ बोलने के लिए, लेकिन मैं तुम जैसे धूर्त से नहीं डरती, मैं सिर्फ भगवान से डरती हूँ। चलो निकलो मेरे घर से। नहीं, निकलो। नहीं माँ जी, नहीं। मैं एक बार इसे अपने जीवन से निकाल चुकी हूँ, अब दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगी। माँ जी, एक भूल जो मैं पहले भी कर चुकी हूँ वो अब आपको नहीं करने दूंगी। नहीं माँ जी, अरे ये आप ही का पोता है, आप ही का पोता है माँ जी। ये तुम क्या कहे जा रही हो बहू? कब हुआ ये बेटा तुम्हें? 28 साल पहले माँ जी। 28 साल पहले? लेकिन वो तो मरा हुआ। नहीं नहीं माँ जी, वो जिंदा था। मैंने ही सबसे कह दिया कि वो मरा हुआ पैदा हुआ था और उसे त्याग दिया। त्याग दिया था? ये मेरे कुल का दीपक है, मेरा पोता। आजा बेटा। आप एक बात भूल रही हैं चाची माँ, ये लड़का बहुत ही नीच हरकतें कर रहा था, इसीलिए हम सब इससे नाराज थे। सुशील, बच्चे जब माँ बाप के बगैर पलते हैं ना तो कभी कभी गलत रास्ते पर चले जाते हैं, लेकिन अभी हमारे पास आ गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेरे देव और विवेक से भी ज्यादा अच्छा साबित होगा।
अरे वो छोटी बहू ने जो खीर और हलवा बनाया वो कहाँ है? अरे खीर तो आ गई। खीर माँ तो जी, है। ये लीजिए मूंग दाल का हलवा। अरे वाह माँ, आज तो आपने बहुत सारे पकवान बनवा दिए। विवेक, मेरा बस चलता ना तो 56 भोग बनवाती आज। वैसे मैं कह रही थी कि भूख लगी है, खाना शुरू करें? हाँ शुरू करते हैं, बस शांतनु आ जाए। आओ बेटा, यहाँ मेरे पास बैठो। नहीं माँ, आप वहीं बैठिए। भैया आप यहाँ बैठिए माँ के पास। शांतनु, तुम्हें क्या दूं? मुझे तो तुम्हारी पसंद नापसंद कुछ भी पता नहीं है। कोई बात नहीं माँ, धीरे धीरे आपको मेरी सारी पसंद पता चल जाएगी। एक्सक्यूज मी, मैं जरूरी कॉल है। हेलो। आज इतने सालों बाद मेरा तीसरा पोता घर लौटा है। सबको बताना पड़ेगा ना, उसे उसका हक दिलाना होगा। हक? कैसा हक? हक का मतलब है कि देव से बड़ा होने की हैसियत के कारण उनको राजपुरोहित बना दिया जाएगा। हाँ चाचा जी सही कह रहे हैं, शांतनु भैया को राजपुरोहित बना दीजिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार जो राजपुरोहित बनता है वो जिंदगी भर राजपुरोहित ही रहता है। क्या सोच रही हो? देखिए ना, मैं वो चादर बिछा रही थी और हमारी तस्वीर गिर गई। कांच का टूटना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। बस राधिका, तुम खामखा डर रही हो। हमारा प्यार इतना गहरा है कि हमें कोई भी अपशगुन एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। और अगर मैं तुमसे अलग हो भी गया तो अगर मैं तुमसे अलग हो भी गया तो मैं 7 ताले तोड़कर 7 समुंदर पार करके 7 आसमान चीर के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और वैसे भी ये देखो, ये सच्चाई है। वो तस्वीर जो टूट गई, ये कभी नहीं टूटेगी। राधे राधे। राधे राधे। आई उर्मी से कह चाय और नाश्ता ले आए। नहीं नहीं, बैठिए। राधे राधे। मुझे विवेक ने बताया कि आप मुझसे किसी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। क्या बात है? सब कुशल तो है? जी महंत जी, बात विशेष भी है और महत्वपूर्ण भी है। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बताऊं मैं आपको। जो सत्य है
निसंकोच कहिए। बहन जी, 28 साल पहले इस परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया जो हमें पता था कि मरा हुआ है, लेकिन अब पता चला है कि वो जीवित ही पैदा हुआ था। क्या? लेकिन उसकी माँ ने उसे त्याग दिया था। त्याग दिया था? जी, एक ऋषि ने श्राप दिया था कि ये कुल विनाशक होगा। ये रहा मेरा पोता शांतनु। यहाँ आओ, महन जी को प्रणाम करो। शुभम भवतु। अब तक ये कहा था? जिस औरत को मेरी बहू ने इस बच्चे को सौंपा था, उन्होंने ही इसका लालन पालन किया। अब आप क्या चाहते हैं? महन जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे पोते को हमारे कुल में शामिल किया जाए। नहीं, एक कुलनाशक को मैं कुल में सम्मिलित होने की अनुमति किस प्रकार दे सकता हूं? ये आपके संपूर्ण कुल का विनाश कर सकता है। इसे आपके परिवार के साथ नहीं रहना चाहिए। इसे आपके परिवार के साथ नहीं रहना चाहिए। पर जो हमारे परिवार का हिस्सा है वो हमारे साथ क्यों नहीं रह सकता? इसलिए कि वो कुलनाशक है। तुम्हारी दादी माँ ने बताया है कि इसके जन्म के समय ही परिवार में घोर अपशकुन हुए। तुलसीदास भी कुल विनाशक थे। उनके जन्म पे भी बहुत सारे अपशकुन हुए थे। बैठिए, आप भी बैठिए भैया। कृष्ण भगवान ने क्षत्रिय होने के बावजूद इतने साल ग्वालों का जीवन बिताया, पर जब वो परिवार में वापस आए थे तो पूरे परिवार ने उनको सम्मान दिया, उनका स्वागत किया था और उन्हें क्षत्रिय धर्म निभाने का मौका दिया था। तो फिर हम शांतनु भैया को क्यों रोक रहे हैं? शांतनु को पुरोहित परिवार का हिस्सा बनाने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा। इसके बाद वो विधिवत तुम्हारे परिवार का हिस्सा बन जाएगा। शांतनु, तुम्हारा छोटा भाई देव महान विद्वान है। इससे विवाद में जीत पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इसी के कारण तुम्हें पुरोहित परिवार का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त होने वाला है। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। ये हमारे प्यार के साक्षी हैं, तुम्हारे कान्हा
ये हमें कभी अलग नहीं होने देंगे। आप बार बार अलग होने की बात क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अब से मैं अलग होने की बातें नहीं करूंगा। अब मैं सिर्फ हमारे साथ होने की, हमारे प्यार की और हमारे आने वाले कल की बात करूं। तो इसे पहनाइए। छोड़ो, हवा को झोंका होगा। अब मैं आपके लिए दूध लेकर आई थी, इससे पहले ठंडा हो जाए पी लीजिए। मंदिर के किवाड़ खुले हैं, मैं बस यूं आई। अरे पर अभी तो हमारे प्यार का समय है। आप इस पल को थाम के रखिए, मैं जल्दी आ जाऊंगी, तब तक आप दूध पीजिए। ये ले बिरजू। विवेक भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? इतनी बड़ी रकम एक नौकर के हाथ में दे रहे हैं? दादी माँ, सोने का झूला लाना एक जिम्मेदारी का काम है। आप इसे एक नौकर को कैसे दे सकती हैं? बिरजू नौकर नहीं है शांतनु भैया। बिरजू हमारे परिवार का सदस्य है, मेरे साथ पला बड़ा है और मेरे लिए एक भाई जैसा है। हाँ शांतनु, बिरजू हमारे ही परिवार का हिस्सा है। तुम भी उसे उतना ही प्यार और सम्मान देना जितना कि हम लोग देते हैं। बेटा, शांतनु की बात का बुरा मत मानना, उसे पता नहीं था ना। हाँ बिरजू, मुझे पता नहीं था कि तुम इस घर के बेटे जैसे हो। कोई बात नहीं भैया, आप यहाँ नए आए हैं ना, हम तो बचपन से इसी घर में पले हैं, देव भैया की परछाई की तरह। देव भैया हमारे राम जी हैं और हम उनके हनुमान जी। भैया वो हलवाई के पास घी का कनस्तर पहुंचवा दीजिए। हाँ हाँ, तू जा, मैं देख लेता हूँ। दादी माँ। बिरजू, हाँ वो राधिका कहाँ है? भाऊजी, भाऊजी, नहीं 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 राजपुरोहितायन जी, राजपुरोहितायन जी कल के अनुष्ठान की तैयारियों में लगी हैं पूजा घर में। जाने दीजिए, बहुत काम है। राजपुरोहितायन के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए ना, बहुत काम है। छोड़ो ना काम को। छोटी बहू, माँ जी, लाल डब्बे में रखा है पिस्ता। जी माँ जी। अच्छा सुनो, दान के लिए कलश भी तो चाहिए होंगे। मिश्रा जी आए थे ना कुछ कलश लेकर। जी माँ जी, तांबे के 21 कलश आए हैं, मैंने रखवा दिए हैं। चलो ठीक है। छोटी बहू, मिठाई। अब जी मेज पे रखवा दीजिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है छोटी बहू। तुम्हारे पास तो मेरे लिए थोड़ा भी समय नहीं है। ऐसी बात नहीं है, अब देखिए ना कितना सारा काम है। और फिर छोटी बहू, अरे माधव, छोटी बहू कहाँ है? देख तो। मैं बस 2 मिनट। जी दादी माँ।
छोटी बहू देखो, वो रतन जी की दुकान से कोई आएगा कपड़े लेकर, जरा देख लेना। और हाँ, शांतनु के लिए एक अच्छा सा कुर्ता ले लेना। जी दादी माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तुम्हारे सिर पर तो सही में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ऐसी बात नहीं है, मैं सबसे पहले आपकी पत्नी हूँ, उसके बाद इस घर की छोटी बहू, और फिर एक राजपुरोहित आई। आप मुझसे नाराज हो जाएंगे तो मैं। राधिका, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं कि इतनी सारी जिम्मेदारियां होने के बावजूद तुम मुझसे प्यार कर पाती हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो अब माँ को फोन करना है, मैं अभी आई। हेलो माँ, राधे राधे। राधिका, माँ कैसी हैं आप, और बाबूजी कैसे हैं? वो हाँ बिटिया, हम सब यहाँ ठीक हैं। तू बता, तू कैसी है? तेरे घर वाले कैसे हैं? माँ सब ठीक है। आज हमारे घर में अनुष्ठान है, आप सबको उसके लिए आना है। अनुष्ठान? कैसा अनुष्ठान बिटिया? माँ, आज 28 साल बाद इस घर को उनका बेटा मिला है। क्या? माँ, शांतनु जी इस घर के बेटे हैं। माँ, वो हुआ ऐसे कि पर एक बात कहूँ बिटिया, अगर शांतनु के मन में कभी इस कुल का विनाश करने का विचार आया था, अरे आइए आइए राधिका जी, कहिए राजपुरोहिताइन, क्या हुक्म लेकर आई हैं? आप दोपहर 12 बजे घर पर ही होंगे? जी हाँ, क्यों? वो रतन जी की दुकान से कुछ कपड़े आने वाले हैं, तो आप भी उसमें से अपने लिए कुछ पसंद कर लीजिएगा। पर यह काम तो दादी माँ ने आपको दिया है। आपको? आप हमारी बातें सुन रहे थे? क्या करता, और कोई काम भी तो नहीं था। एक बात पूछूं? दो पूछिए। आप जब इस घर में आए थे, आप विनाश की भावना लेकर आए थे। आपके दिल में बहुत घृणा और आक्रोश था, पर अब सबने आपको अपना लिया है, और अब आप हमारे परिवार में विधिवत रूप से शामिल भी होने वाले हैं। इस घर में बसे प्यार और इस घर की पवित्र हवा में क्या आपका मन शांत हो गया है? क्या आपकी सब शिकायतें दूर हो गई हैं? आप अभी किसी से नफरत तो नहीं करते ना? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आप डर रही हैं? नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा है, मेरे होते हुए मेरे घर का बुरा कोई नहीं कर सकता। मैं अपने घर के सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। वो तो दिख ही रहा है। अगर आप मेरे घर के मूल्य और संस्कारों का सम्मान करेंगे तो आपके दिल को बहुत शांति मिलेगी। राधे राधे।
राधे राधे। कल सारे समाज के सामने परिवार मुझे अपनाने वाला है। मेरा काम तो बहुत आसान हो गया है। मैं कुल विनाशक हूं राधिका जी। अरे भैया, तैयार नहीं हुए अब तक? भाऊजी सब पूजा के लिए नीचे बुला रहे हैं, जल्दी आ जाइए। जी हम आ रहे हैं। छप जाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए। देखिए हमारा सब इंतजार के जाइए ना। क्या हुआ? ये रंग नहीं, मैं आज तुम्हें लाल रंग की साड़ी में देखना चाहता हूँ। ये लो। आपको जो रंग पसंद है मैं वही रंग पहनूंगी। अब आप जल्दी से जाइए और तैयार हो जाइए। मैंने आपकी बात मानी ना, अब आप मेरी बात मानिए। जाइए जाइए, जल्दी जाइए। सुनिए जी, मैं आपसे ही मिलने आई थी। वो पहले मंदिर गई तो वहाँ पता चला कि आप तिवारी जी के घर पूजा करवाने आए हैं, तो यहाँ चली आई। लाइए मैं आपका झोला पकड़ लेती हूँ। क्या प्रयोजन है मुझसे? जी राधिका का फोन आया था। पुरोहित सदन में बहुत बड़ा उत्सव है, तो राधिका चाहती है कि हम दोनों भी उसमें सम्मिलित हों। मैंने राधिका से कह दिया है जी कि आप अवश्य आएंगे। पुरोहित परिवार का सालों से खोया हुआ बेटा वापस मिल गया है, शांतनु। शांतनु? क्या हुआ जी, आप अचानक से इतने चिंतित क्यों हो गए? पुरोहित परिवार में सब लोग बहुत खुश हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। शांतनु का नाम सुनकर मन विचलित हो रहा है। ये आया था मंदिर, मुझसे भेंट भी हुई थी, परंतु उस समय तो उसने कोई उल्लेख नहीं किया कि वो पुरोहित परिवार से संबंधित है। उसका वर्षों पुराना पुत्र होना, समारोह, मन में आशंकाएं उठ रही हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।